हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आज बहुत सारे डाउनलोड्स हैं जो मुझे आप सबके साथ शेयर करना है। बट उससे पहले मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी उन सब के लिए जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। ये प्यारा स्वीट जेस्चर उन्होंने मेरी तरफ शो किया है, ठीक है। सो मैं उनकी तरफ से भेजे हुए इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मैं उन सब की तरफ ये वेल विश भेज रही हूँ कि उनके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। उनके पास इतना धन होगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। अपार धन उनके जीवन में बरसेगा, ठीक है। और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहेगी। सो सबसे पहला नेम आ रहा है तिलक 8811। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट तिलक। बिनीता कुमारी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कुमार बिट्टू, थैंक यू। सिंह 7740, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वर्षा राजलक्ष्मी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वर्षा। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। सुचित्रा नाग, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। ए के आपका फुल नेम नहीं है यूज़र आईडी पर, सो प्लीज़ लेट मी नो योर नेम, ठीक है, सो दैट आई कैन गिव योर शाउट आउट। थैंक यू सो मच। पंकज YT गेमिंग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट पंकज। BR5896 फ्रॉम लंडन, थैंक यू सो मच। आपका भी नेम नहीं है यूज़र आईडी पर, सो प्लीज़ लेट मी नो योर नेम सो दैट आई कैन गिव योर शाउट आउट। थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। हेमराज कुमावत, थैंक यू। 7MO7G, थैंक यू सो मच। शिरीष देश पांडे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। रुचि शर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू। विहान शुक्ला, थैंक यू विहान, थैंक्स अ लॉट। केविन सुबोध भाई शुक्ला, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जानवी 9347, थैंक यू जानवी, थैंक्स अ लॉट। सनत कुंडू, थैंक यू सो मच सनत, थैंक्स अ लॉट। हीलिंग 101, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय वंस अगेन, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। नेचर ब्यूटी, थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। सुष्मिता मैत्रा, थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। कल्याण सुंदरम्स वंस अगेन, थैंक यू। हरविंदर कौर वंस अगेन, थैंक यू। राजकुमारी नाथ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। संतोष कुमार पांडे, थैंक यू सो मच। सो आप सबके जीवन में अपार धन वर्षा हो, इसकी मैं कामना करती हूँ। और जो उदारता आपके मन में है वही उदारता माँ महालक्ष्मी के मन में आपके लिए सदैव रहे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। फ्रेंड्स, आपको हो सकता है कोई बैक पेन हो रहा है, ठीक है, अपने शोल्डर्स के पास हो सकता है कोई बैक पेन हो रहा हो, लोअर बैक में हो सकता है कोई पेन हो रहा हो। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, और ये पेन अनसर्टन है ना, आपको ये पेन अचानक से होना शुरू होता है और फिर ये कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है, ठीक है। मैं उस पेन की बात नहीं कर रही हूँ जो आपको सिवियरली हो रहा है, ठीक है। नॉन स्टॉप अगर आपको कोई पेन हो रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा पेन हो रहा है जो अनसर्टन है, राइट, सो ये एक साइन है कि आपके ऊपर स्पेल वर्क्स किए जा रहे हैं, ठीक है। आपको अटैक किया जा रहा है, आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको अपने शोल्डर्स के आसपास कोई नस वगैरह चढ़ी हुई ऐसा फील हो रहा हो, कुछ आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, या कुछ हो सकता है आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हों, ठीक है। आपकी हो सकता है सांस वगैरह फूल रही हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपकी नींद रात में 2 बजे से 3 बजे के बीच में खुल जा रही है, ठीक है, अभी रिसेंट की बात कर रही हूँ मैं। अगर आपके साथ ये सब अभी नहीं हुआ है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि अभी नियर फ्यूचर में आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं या फिर हो चुकी हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यू आर अंडर अटैक, ठीक है। आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक किया गया है एंड आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब किया गया है, आपकी एनर्जी को टारगेट किया गया है, राइट। वो सारी चीज़ें बैकफायर होनी ज़रूरी हैं और इसीलिए ये मैसेज आप तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि आप दिव्य शक्तियों का अंश है और दिव्य शक्तियों का दायित्व बनता है आपको इन चीज़ों से अवेयर कराना और इन चीज़ों से आपकी रक्षा करना, ठीक है। सो ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है ये सब कुछ बैकफायर होनी चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाइड इनटू 100, ये जहाँ से भी आई हो वहीं बैकफायर होनी चाहिए।
सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। ये जो भी अटैक है मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में, अगर ऐसा कोई अटैक भेजा गया है, उनकी एनर्जी को टारगेट किया गया है, तो ये वापस वहीं फेंक दिया जाए जहाँ से आया हो, ठीक है। नथिंग कैन मैनिपुलेट डिवाइन चाइल्ड्स एनर्जी। जो दिव्य शक्तियों के अंश हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई टारगेट नहीं कर सकता। पूरे आभा मंडल को आपके क्लेंस किया जाता है और आपको इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त कराया जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। आप हो सकता है अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले या फिर 1-2 दिन के अंतराल में आप हो सकता है अपने हाथ में कोई ऐसा चिन्ह देख रहे हैं, हो सकता है आपने अपने हाथ में कोई ऐसा साइन नोटिस किया है, ठीक है, कोई ऐसा सिंबल, हो सकता है आपने स्वास्तिक का निशान देखा हो अपने हाथ में या त्रिशूल का निशान देखा हो अपने हाथ में, ठीक है। तो आपके साथ ये मैसेज ज़रूर रेजोनेट होगा। जिस किसी को अपने हाथ में ऐसा कोई निशान दिख रहा है, जिस भी व्यक्ति ने ऐसा कोई निशान अपने हाथ में नोटिस किया है, ठीक है, आपके लिए ये मैसेज आया है और आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाता है एंड वापस उस चीज़ को वहीं बैकफायर किया जा रहा है। आपके आभा मंडल की रक्षा करी जा रही है, ठीक है, इस संदेश के माध्यम से, इस मैसेज के माध्यम से। आपने हो सकता है रिसेंटली कुछ ऐसे लोगों से डिस्टेंस किया है जो आपके लिए हेल्दी नहीं थे, ठीक है, जो आपकी ऊर्जा के लिए हेल्दी नहीं थे, जो बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग थे। ये ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में जब मौजूद होते हैं तो आपके पास बैड लक आता है, आप ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आपके जीवन में सक्सेस रुक जाती है, राइट। तो आपने रिसेंटली ऐसे लोगों से डिस्टेंस किया, हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया या फिर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को आपकी ऊर्जा के लिए एक अट्रैक्शन हो रहा है, आपकी ऊर्जा की ज़रूरत है उन लोगों को, राइट। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि ये लोग आपके लिए अनहेल्दी हैं और आप जितना ज़्यादा इन लोगों से दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, ठीक है। एक तरह से अगर देखा जाए तो ईश्वर ने ही आपको ऐसे लोगों से दूर किया है। ईश्वर ने ये पूरी तरह से भांप लिया कि आपके साथ अन्याय हो रहा था और आपकी ऊर्जा के साथ खिलवाड़ हो रहा था, ठीक है। अलग तरह के टोने टोटके, गंदी चीज़ें, गंदी क्रियाएं, ये जो भी लोग हैं जिनको आपने अपनी ऊर्जा से आउट किया है, जिनको ब्लॉक किया है अपने जीवन से, ठीक है, ईश्वर ने पूरी तरह से इनको नोटिस किया है, आपके एंसेस्टर्स ने इनको नोटिस किया है, ठीक है। आपकी पूरी जो टीम है एंजल्स की, उन्होंने नोटिस किया है इन लोगों को, आपके अगेंस्ट षड्यंत्र रचते हुए इनको देखा है और इसी वजह से ईश्वर ने ये निर्णय लिया कि आपको इन लोगों के जीवन से दूर करना ही होगा, क्योंकि ये लोग भली भांति जानते हैं कि आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं और आपकी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए इन लोगों ने आपको परेशान किया, आपकी ऊर्जा को टारगेट किया, आपकी ऊर्जा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, कंट्रोल करने की कोशिश करी, राइट। सो इस वजह से ये ज़रूरी है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत फर्म रखें। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बस लोअर चक्रास एक्टिवेट है, ठीक है, ये इनकी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई है और आपको मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है, बहुत तपस्या, ध्यान, ठीक है, पूजा पाठ, जाप वगैरह किया है और आप अपने हायर सेल्फ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। आपने अपनी जो दिव्य ऊर्जा है उसको अनलॉक कर लिया है, आपने अपने अंदर जो सुपर पावर है उसको अनलॉक कर लिया है। तो इसी वजह से वो लोग आपके वाइब्रेशन में एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि अब आप हायर वाइब्रेशन से ऑपरेट करते हैं। सो ये ऐसे लोग हैं जो हवा में तीर मार रहे हैं, ठीक है, आपकी ऊर्जा को मैनिपुलेट करने की कोशिशें जारी हैं और ये ओकेजनली हर प्रकार से आपकी ऊर्जा को टारगेट करने में लगे रहते हैं। इनके जीवन का उद्देश्य है आपकी ऊर्जा को टारगेट करना, ठीक है। सो मैं इनके अराउंड यही देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हेट्रेड है आपके लिए, आपकी ऊर्जा के लिए, राइट। सो आपको बहुत सावधान रहना है ऐसे लोगों से और अगर ऐसा कोई चिन्ह आपके हाथ में है तो आपको और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज़ को और फर्म रखना चाहिए,
ठीक है। आप वैसे भी बहुत ज़्यादा लोगों में भीड़ भाड़ में बहुत सफोकेट होते हैं, आपको आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, राइट। लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं। फिलहाल मैं देख रही हूँ कि ये जो भी लोग हैं जिनको आपने अपनी लाइफ से ब्लॉक किया, जिनसे आपने डिस्टेंस किया है खुद को, ये रातों को सो नहीं रहे हैं। हो सकता है ये बहुत बेचैन हो रहे हैं, इनकी नींद उड़ी हुई है, और पॉसिबल है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको हो सकता है ये ईश्वर से मांग रहे हैं, एंड ये चाहते हैं कि आप इनके जीवन में वापस लौटें। आपके ना होने से इनके जीवन में दुर्भाग्य का वास हो गया है, इस वजह से ये आपको वापस मांग रहे हैं। नो डाउट ईश्वर आपको इनके जीवन में वापस भेज देते, लेकिन इन्होंने कभी भी आपकी कदर नहीं समझी, आपकी ऊर्जा की कदर नहीं समझी, ठीक है। आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी ऊर्जा को फॉर ग्रांटेड लिया, एंड बहुत ज़्यादा इन्होंने मजाक उड़ाया। आपकी ऊर्जा की गंभीरता को ना समझ पाने की वजह से ईश्वर ने आपको इनसे दूर किया है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जब बंदर को अदरक का स्वाद नहीं पता होता है, राइट। सो उसी प्रकार से इन लोगों का हाल है। ये लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते, और ये बात ईश्वर को मंजूर नहीं है। ईश्वर ने आपको उन लोगों से दूर करके एक नई दिशा में आगे बढ़ा दिया है। आप जैसे ही इन लोगों से दूर हुए हैं, राइट, आपने अपनी जीवन में ब्लेसिंग्स को अनलॉक किया है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपके जीवन में आशीर्वादों की झड़ी लग गई है, राइट, चमत्कारों की झड़ी लग गई है ना। तो जितना ज़्यादा आप नकारात्मक लोगों से दूर रहेंगे, ठीक है, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में एंटर करेंगे और उसमें और ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें हासिल हो रही होंगी जो आपने कभी सोची नहीं थी, राइट। आपसे ईश्वर ये बोलना चाहते हैं कि जो चीज़ें तुमने मुझसे कभी नहीं मांगी, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आया हूँ, और मैं तुम्हें वही देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए है, राइट। सो ईश्वर आपको वो चीज़ें दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, जो शायद आपने कभी उनसे मांगी भी ना हो, राइट। तो जब भी ईश्वर आपको किसी कार्य पर लगाते हैं, तो वो ऐसे बॉस हैं जो बिना मांगे इंसेंटिव्स देते हैं, बिना मांगे आपको बरकत देते हैं, और आपको चलता फिरता धन का मैग्नेट बना देते हैं, ठीक है। वो आपको धन का चुंबक बना देते हैं। आप जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ धन आपके पीछे पीछे आता है, राइट। सो आप धन का चुंबक बन चुके हैं, आप चलते फिरते मनी मैग्नेट हैं, राइट। सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं स्पिरिट्स की तरफ से। लेट्स सी डियर स्पिरिट्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेज है, प्लीज़ मैसेजेस प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? या एंडिंग। सो जो कुछ भी एनर्जी मैनिपुलेशन चल रहा था ना बैकग्राउंड में, इन लोगों को लगता है कि ये सब कुछ ये शायद अब ये करने में कामयाब हो जाए, लेकिन कामयाब नहीं होने देंगे ईश्वर, ठीक है। दैविक शक्तियाँ ये इनके गंदे इंटेंशंस को कामयाब नहीं होने देंगे। उन चीज़ों की एंडिंग होगी ही होगी, राइट। जिस प्रकार से उन लोगों ने ये निर्णय ले रखा है कि ये अनंत काल तक आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करते रहेंगे, तो ईश्वर ने भी ये प्रण ले रखा है कि अनंत काल तक वो इन नकारात्मक शक्तियों का अंत करते रहेंगे। आप देख रहे हैं ये किस तरह से यहाँ पे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे लोग पड़े हुए हैं, ठीक है, उनका संहार किया गया है, ठीक है, उनका अंत किया गया है। नकारात्मक शक्तियाँ हैं जिनको आपके जीवन से मार भगाया गया है, ठीक है। या नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में, क्रिएटिविटी स्टार्ट हो रही है आपके, हो सकता है आपने डेफिनेटली इन लोगों से इमोशनली डिस्टेंस किया है खुद को। देखिए ये चीज़ और ज़्यादा इजी हो जाती है ईश्वर के लिए, ठीक है, जब आप इमोशनली डिस्कनेक्ट होते हैं इस टाइप के लोगों से, ठीक है, जो आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, जो आपकी ऊर्जा को समझते ही नहीं हैं, जो आपकी ऊर्जा का महत्व ही नहीं जानते हैं। ऐसे बंदरों के बीच में रहने से क्या फ़ायदा जो अदरक का स्वाद ही नहीं समझते हैं। तो आप वो अदरक हैं जिसका स्वाद ये बंदर नहीं समझते हैं, और इसी वजह से इनको आपके जीवन से दूर किया गया, ठीक है। ये तब तक आपके करीब नहीं आ सकते जब तक इनकी अवेकनिंग ना हो जाए, जब तक ये खुद को
हील ना करें। इनको खुद को हील करने की आवश्यकता है, इनको खुद को हीलिंग्स देने की आवश्यकता है, अपने इनर वर्क को इनको करना होगा, राइट। सो आपको अटकाने की कोशिश करी, आपके जीवन में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करी, लेकिन ईश्वर को ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं है, मंजूर नहीं है। ये चीज़ें एंड होती रहेंगी। तो ये जो भी नसों की समस्या है, जो पेन है, जो बैक पेन आपको हो रहा है, ठीक है, ये सब कुछ बैकफायर होना चाहिए। सेंड इट बैक टू सेंडर इमिडिएटली। बहुत ही तेज़ी में, 100 गुना तेज़ी से ये वहीं फेंकी जाए जहाँ से ये अटैक आया हो, उसी व्यक्ति के ऊपर प्रहार किया जाए जिस व्यक्ति ने ये चीज़ें आपकी तरफ भेजी हो, ठीक है। अगर ये किसी प्रकार का स्पेल वर्क है तो ये दर्द आपका ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी तरह का कोई मेजर हेल्थ इशू है तो आपको ये हो सकता है कंटिन्यू हो, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से चेकअप कराने की आवश्यकता है, राइट। सो ये चीज़ आ रही है, आपकी हेल्थ पूरी तरह से इम्प्रूव होगी। मुझे ये भी दिख रहा है आपके जीवन में कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। आपके अगर कोई भी हेल्थ इशू क्रिएट करने की कोशिश करी भी है ना, तो उसकी एंडिंग हो चुकी है। आई एम गेटिंग अ चैनलाइज्ड मैसेज, ओके, आई एम गेटिंग अ चैनलाइज्ड मैसेज, यस। सो इन लोगों ने आपके जीवन में कुछ डिजीज़ क्रिएट करने की कोशिश करी, ठीक है, कुछ आपको बीमार करने की कोशिश करी, आपकी तबीयत वगैरह से रिलेटेड, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं क्रिएट करने की कोशिश करी, जिनका अंत कर दिया गया है क्योंकि वो अननेचुरल हैं, राइट। आप पूरी तरह से अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, आपका रूटीन प्रॉपर है, आपको स्वास्थ्य की समस्या होनी नहीं चाहिए, राइट। आप पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति हैं, लेकिन इन लोगों ने कुछ गलत चीज़ें करके, नकारात्मक चीज़ें करके, ठीक है, अननेचुरल वे में आपको बीमार करने की कोशिश करी। तो ये सब कुछ बैकफायर होगा, और जिस किसी ने आपको बीमार करने की कोशिश करी है ये उसी को झेलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये उसी की करनी है तो उसी को झेलना पड़ेगा। या सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, यस। आपको हील किया जाएगा, आपके हेल्थ में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे, ठीक है, आप सुधार देखेंगे। ईश्वर ने ही आपको ऐसे लोगों से दूर किया है, ठीक है, उन्होंने ही आपको गाइड किया है ऐसे लोगों से डिस्टेंस करने के लिए, क्योंकि ये कभी भी आपका महत्व नहीं जान पाए, राइट। या पॉसिबल है कि ये बहुत इमेच्योर लोग हैं, ठीक है, बहुत छोटी सोच है, या फिर ये आपसे एज में छोटा है कोई व्यक्ति, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या पेज ऑफ वॉन्ड्स, या सो ये लोग आपकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन चाहते हैं, ठीक है, ये चाहते हैं कि आप उनसे कम्युनिकेट करें, और ये मुझे बहुत इमेच्योर माइंड दिख रहा है। हो सकता है ये लोग एज में बड़े हों, लेकिन सोच बहुत ज़्यादा बचकानी है, बच्चों जैसी सोच है। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आई है। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज। ओके, आप अपनी फैमिली में, लव लाइफ में सुधार देखेंगे, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ आप बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होते हुए देखेंगे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि कुछ वार्मथ आ रही है, कुछ सेलिब्रेशंस होने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। मैं वार्मथ देख रही हूँ, ठीक है, कुछ खुशियाँ देख रही हूँ, सेलिब्रेशंस देख रही हूँ। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, आप और आपके पार्टनर दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उदासीनता थी, बहुत लड़ाई झगड़े थे, राइट, अपहीवल्स बने रहते थे, राइट। न्याय दिया जा रहा है आपको, ठीक है, आपके साथ न्याय किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे हिडन हैं, लेकिन ईश्वर से हिडन नहीं है, ठीक है। ईश्वर पूरी तरह से जानते हैं आपके पीठ पीछे क्या षड्यंत्र चलते हैं। आपकी फैमिली में मैं बहुत सारी सेलिब्रेशंस होते हुए देख रही हूँ। हो सकता है आप कोई पार्टी अटेंड करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ, बहुत सारी खुशियाँ देख रही हूँ, बहुत सारी खुशियाँ। एंड पॉसिबल है कि पूरी तरह से एक कंटेंट वाली एनर्जी है, पूरी तरह से संतुष्ट अपनी मैरिड लाइफ में, अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ आप पूरी तरह से
संतुष्ट रहेंगे। एंड आपके जीवन में जो दिक्कतें चली आ रही थी, ठीक है, उनका समाधान किया जा रहा है, उनका अंत किया जा रहा है, और ईश्वर ने ये प्रण ले लिया है कि उन शक्तियों को जीतने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये मैसेज आप तक पहुंचा है, राइट। सो अगर आप इस मैसेज तक पहुंचे हैं तो आपको डेफिनेटली हीलिंग्स भेजी जा रही हैं, और आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन होंगे, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि पूरी तरह से संपन्न परिवार, ठीक है, बहुत हैप्पी परिवार जिसमें बहुत सारा प्यार है और वार्मथ है, आपस में लोगों में बहुत ज़्यादा इमोशंस है, राइट। एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट होंगे, आप स्ट्रॉन्गली कनेक्ट होंगे। लोगों ने आपको दूर करने की कोशिश करी, आपके पार्टनर से आपके डिस्टेंस करने की कोशिश करी। सो मैं आपको एक बार राशियां बता देती हूँ यहाँ पे। वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। तुला राशि है, धनु राशि है, कर्क राशि है, या मीन राशि है यहाँ पे, या सो ये राशियां आई हैं यहाँ पे, ठीक है। या बहुत सारी वार्मथ आते हुए देख रही हूँ मैं आपके परिवार में, आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग जो है ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई देख रही हूँ मैं, राइट। बहुत सारे सेलिब्रेशंस हो सकता है आप अटेंड करने वाले हो। या लेट्स सी आपके लिए क्या साइन आ रहे हैं। कुछ साइन लेते हैं, ठीक है। आपको यूनिवर्स क्या साइंस देना चाह रहे हैं। ओके। ओके। आप में से किसी की एज 39 हो सकती है, 36 आपकी एज हो सकती है, 27 आपकी एज हो सकती है। ओके। मैसेजेस, या सो आपकी तरफ कोई मैसेज आ रहा है, ठीक है। कोई इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकता है जो ईश्वर की तरफ से आपको दिया जा रहा है, ठीक है। कोई इम्पोर्टेंट पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, ठीक है। तो आप उनके मैसेजेस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अपनी तरफ आ रहे हैं कोई भी टेक्स्ट मैसेज या ईमेल्स को इग्नोर मत करिए। तो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है। आपको या आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, या आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आपको अपनी एनर्जी को वॉच करना है, ठीक है। एंड अपनी ऊर्जा को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। या अचानक से आपको गुस्सा आता है, अचानक से आप शांत हो जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स मैं आपके अराउंड देख रही हूँ। या 6 ऑफ मार्च हो सकता है आपका बर्थडे हो, किसी भी मंथ की 9th को आपका बर्थडे होता होगा। या 9th ऑफ मार्च, 6th ऑफ मार्च, 2nd जुलाई, 7th ऑफ सितंबर, 27th ऑफ जुलाई, 9th ऑफ जुलाई, 8th ऑफ जुलाई, 8th सितंबर। या आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर के आसपास रहना चाहिए, ठीक है। कुछ वाटर के थ्रू आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है, तो अपने आप को वाटर के आसपास रखिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा खुद को हाइड्रेट करके रखिए, राइट। आपका एनलाइटनमेंट होते हुए मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आपको ये बता रहे हैं कि वो आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपके जीवन में मैं प्यार आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में सुधार होगा, एंड आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग इम्प्रूव होगी, ठीक है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके जीवन में हो सकता है कोई न्यू लव इंटरेस्ट आने वाला है, ठीक है। सो ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। आपको ये साइन दिख रहे होंगे अपने आसपास। ओके, स्पिरिट्स के मैसेजेस ले लेते हैं। लेट्स सी आपसे स्पिरिट्स आज क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके। ओके, someone is secretly in love with you. Yeah,
सो आपसे कोई सीक्रेटली प्यार करता है, ठीक है, वो आपको बताते नहीं हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। मैंने आपको बताया ना, हो सकता है कोई न्यू लव इंटरेस्ट आपकी तरफ आना चाह रहा है, ठीक है, आपसे कोई प्यार करता है लेकिन वो आपको बताते नहीं हैं। ओके। टॉल मैन, कोई टॉल मैन है। इफ़ यूर अ फीमेल, अगर आप कोई फीमेल हैं ये मैसेज देख रही हैं, ठीक है, तो कोई टॉल मैन आपको सीक्रेटली प्यार करते हैं। और अगर आप कोई मेल हैं और ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई सीक्रेटली आपसे प्यार करती हैं, ठीक है, वो आपको बताती नहीं है। फील लाइक टचिंग यू, आर यू रियल? या सो सीक्रेटली वो आपसे प्यार करती हैं, वो आपको टच करके फील करना चाहती हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। या लाइफ पार्टनर्स, या सी, हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, वो आपको बताते नहीं हैं, सीक्रेटली वो आपसे प्यार करते हैं, आपको वॉच करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो। सी, ट्विन फ्लेम पार्टनर्स, आई एम टेलिंग यू, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही हैं, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप में एक इम्प्रूवमेंट देखने वाले हैं, ठीक है, आपके मैरिड लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी। आई नो आई मेस्ड अप, किसी को लगता है उन्होंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी है, ठीक है, बहुत कुछ ख़राब कर लिया है आपके और उनके बीच में। ओके, व्हिच वन दिस? फ्रेंड्स। सो हो सकता है आपके किसी फ्रेंड को ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है, आपसे दूर जा चुके हैं, वो आपको हर्ट किया है उन्होंने, मुझे सुनाई दे रहा है। या जनरेशनल वेल्थ इज कमिंग टू यू, जो धन हमेशा से आपका है, ठीक है, जिस पर आपका अधिकार है, वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, वो धन आपकी तरफ आ रहा है। यू डिज़र्व बेटर, या सो कोई आपसे कह रहा है कि आप डिज़र्व करते हैं, कुछ बेटर डिज़र्व करते हैं। ओके, आई मिस यू वाइल आई एम गोइंग टू स्लीप, ये आपको कोई मैसेज दे रहा है कि वो आपको मिस करते हैं जब वो सोने जा रहे होते हैं। या यू नीड टू कम्युनिकेट मोर दिस ईयर, आपको इस साल और ज़्यादा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आपकी कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी हैं, आप मीडिया फील्ड में हैं। यू आर माई टाइप, समबडी सेइंग यू आर माई टाइप, आप उनके जैसे हैं। डोंट ट्राई टू मेक थिंग्स राइट, जस्ट कट द फिक्स्टर्स ऑफ। या सो आपको फिक्स्टर्स से दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है। स्पिरिट्स कह रहे हैं कि फिक्स्टर्स से आपको दूर रहना है, फेक लोगों से आपको दूर रहना है, ठीक है, जो ऐसे लोग हैं आपको जो दिखाते तो हैं कि वो आपके फ्रेंड हैं लेकिन वो आपसे हेट करते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। यू आर डाउन टू अर्थ एंड ब्यूटिफुल सोल, तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल सोल हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। ओके, कुछ न्यू मैसेज। ओके, दिस इज़ द ईयर ऑफ वेल्थ फॉर यू, ये आपके लिए धन का साल है, या दिस इज़ द ईयर ऑफ वेल्थ फॉर यू। तो इस साल आपके पास बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा होने वाला है, ठीक है। यू स्टैंड आउट, यू आर डिफरेंट इन अ गुड वे, वाओ, आप बिल्कुल अलग हैं, सबसे अलग हैं, क्या आप भीड़ में सबसे अलग दिखते हैं। ओके, एनिमीज आर फेसिंग देयर कर्मा, आपके जो एनिमीज हैं ना वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। हो सकता है आपके एनिमीज अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, हो सकता है अभी वो फाइनेंशियली बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। आप पर जो भी गंदी काली क्रिया करी जा रही थी वो काट दी गई है। हाँ, कन्फर्मेशन सुनिए, ठीक है, आपके ऊपर जो कुछ भी किया जा रहा था तो ये कंफर्म है कि यस, आपके ऊपर किसी तरह की कुछ गंदी क्रिया करी जा रही थी लेकिन वो काट दी गई है। यस, वो सेंडर के पास वापस भेज दी गई है, बैकफायर कर दी गई है। ओके, दिस वन, या आई वॉन्ट टू लव यू अनकंडीशनली, या सो कोई आपको अनकंडीशनली प्यार करना चाहता है, ठीक है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आपको वो ये बताना चाहते हैं। VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कोई आपको ये कह रहा है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं।
योर हेटर्स नो दे अंडर एस्टिमेटेड यू। सी, आपके हेटर्स को पता है, उन्होंने आपकी क्षमताओं को कम आंका, ठीक है, आपकी क्षमताओं को वो समझ नहीं पाए, राइट, आपकी कैपेबिलिटीज पर डाउट किया उन्होंने। सो आपके हेटर्स को पता है। ई, एनवी, एनवीएस, एनिमी, ठीक है, समथिंग अबाउट ई, एंडिंग, या कुछ एंडिंग्स। नाउ योर पार्टनर वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस हिज और हर लव टू यू। सी, आपके पार्टनर आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना प्यार, वो आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं, ठीक है। ओके, दिस वन, नीड सम हेल्प, किसी को कुछ हेल्प चाहिए, ठीक है, आपको कुछ हेल्प चाहिए या आपसे किसी को हेल्प चाहिए। सो ये मैसेजेस आए हैं आपके लिए, ठीक है। तो अगर किसी को जेन्युइनली आपसे कुछ मदद की आवश्यकता है तो प्लीज़ उसकी हेल्प करिएगा, ठीक है। मैसेज आ रहा है किसी के लिए। ओके, आई एम लिसनिंग CEO। ओके, या CEO। ग्लैड, ओके, 18 हो सकता है, स्पेसिफिक हो आपके लिए। नंबर 8, 8 ऑफ जनवरी, 5th आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, किसी भी मंथ की 5th, ठीक है। या 18th ऑफ मई को किसी का बर्थडे होता है, 18th ऑफ अप्रैल को हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो। किसी की एज 54 है, 18 है किसी की एज, 45 हो सकता है किसी की एज हो, 41, 48, 1984 बॉर्न है कोई, या 485 से रिलेटेड कुछ आ रहा है, 1485, ये किसी की गाड़ी का नंबर है। CU, कोई CU कह रहा है। शून्य की एनर्जी आपके साथ वर्क कर रही है, राइट, शिव शक्ति ऊर्जा आपके साथ वर्क कर रही है, आप शिव शक्ति का अंश हैं, राइट। COC, ओके, CEO, या आई एम टेकिंग 0 एज O। DU, head, something about head, head, COC, head, U, ओके। नंबर 14 स्पेसिफिक है, नंबर 8 स्पेसिफिक है, नंबर 5 हो सकता है स्पेसिफिक हो, राइट। नंबर 15 हो सकता है स्पेसिफिक हो, किसी का बर्थडे 15th को होता हो, 1984, ओके। 58 किसी की एज है, 54 किसी की एज है, या 51, ओके। 5th ऑफ जनवरी आई एम लिसनिंग, 4th अगस्त, लव यू, लव, LUV, लव, loves, ओके, somebody loves you really, कोई आपको बहुत पसंद करता है, बहुत किसी के मन में बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, ठीक है। बी, या बीड्स, कुछ बीड्स से रिलेटेड है, या कुछ बीड्स, राइट। HC, कुछ हाई कोर्ट, CO, कोई CO है, समथिंग अबाउट बेड, कोच, ओके। सो कोई कोच है, किसी का नेम है लव, ओके। बीच, ओके, या समथिंग अबाउट बीच हो सकता है, कोई कहीं बीच वगैरह पे ट्रैवल करने वाला है, बीच, COD, या कोड, समथिंग अबाउट कोड,
बिजी, कोई बहुत बिजी है ना? ईच, ओके, सम, ईच वन ऑफ यू, ईच, विब्स, विभू, आई एम लिसनिंग विभू, दिल्ली, लव यू कोई कह रहा है, लीव यू, ओके, कोई लीव यू, लीव, किसी को छुट्टी चाहिए, लीव, लीव यू, चंडीगढ़, HCCH, या ओके। सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं, ये आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं कहीं पर, ठीक है। सो आपको बेटर पता है यहाँ पे स्पिरिट्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। आपको मैंने कुछ वर्ड्स बनाकर हिंट देने की कोशिश करी, राइट फ्रेंड्स। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए क्योंकि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ठीक है। आपके ऊपर वॉच रखी जाती है। जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक करने की कोशिश करती है या टारगेट करने की कोशिश करती है, आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जाती है, तो आप पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एंजल्स आप पर पूरी वॉच रख रहे हैं। वो पूरी तरह से आपको वॉच करते हैं, देखते हैं कि कौन व्यक्ति आपके जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने जा रहा है। तो उस व्यक्ति की चीज़ों को वापस उसी के पास बैकफायर किया जाता है और उस व्यक्ति को आपके जीवन से ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। सो किसी भी तरह का ईवल स्पेल या ईवल इंटेंशंस आपके जीवन में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स, और मैं आप सबकी तरफ ये हीलिंग साउंड भेज रही हूँ सो दैट आपके जीवन में सारी चीज़ें बैलेंस में आए और आप और आपके पार्टनर बहुत अच्छे से एक वार्मथ के साथ एक बैलेंस बनाकर अपनी ज़िंदगी बिताएं। आप और आपके पार्टनर, आपके जो लव्ड वंस हैं, वो हमेशा इस तरह के ईवल अटैक्स, एनर्जेटिक अटैक्स से बचे रहें और प्रोटेक्टेड रहें। आपका जो आभा मंडल है, आपका जो ऑरा है, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे और आप सूर्य की तरह हमेशा चमकते रहें और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इसी तरह से प्रोग्रेसिव बनी रहे, राइट, या सो यस, जो भी नेगेटिविटी है वो सेंडर के पास वापस भेज दी जाएगी और आपके जीवन में वापस से हार्मनी और एक हैप्पीनेस को स्थापित किया जाएगा, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।